प्यारे दोस्तों, दुनिया में महान बनना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए अद्भुत ज्ञान की आवश्यकता होती है, जीवन के उस सत्य को समझने की आवश्यकता होती है। सोने की तरह अग्नि में जलने की इच्छा शक्ति होती है कि हम पवित्र हों और अपने पवित्रता से औरों को खुशहाल करें, उसके सौंदर्य खुशबू को बढ़ाएं। हीरा की तरह तरसने की इच्छा होती है। अपने लिए जीना ही नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। दूसरों की खूबसूरती, दूसरों की खुशी को जीवन में लाना है। ऐसे महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं। ये लोग धरती के लाल हैं, गुदरी के लाल हैं। गरीबी में पलते हैं, मुसीबतों को झेलते हैं और झेलते झेलते सत्य को समझते हैं। बुद्धि की तरह शांति, प्रेम, अहिंसा का पैगाम फैलाते हैं। देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। वो बुद्ध होते हैं, विवेक होते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं, वो लाल बाल पाल होते हैं। लेकिन जो लोग सोने की चम्मच लेके जन्म लेते हैं, वो केवल हवाई बातें करते हैं। सुना होगा आपने इस पार्लियामेंट जोश तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन होश हवास नहीं है, सच्चाई से बहुत दूर है। ये चाय बेचने वाला, ये जो बोल रहा है, ये मेरा दोस्त है नरेंद्र, और ये सच बोल रहा है। त्याग, तपस्या, बलिदान का ये प्रतिरूप है। ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं। भारत की जनता का मैं सम्मान करते हुए उनकी बुद्धि और विवेक की प्रशंसा करता हूँ कि वो अपनी सुरक्षा का कवच ऐसे ईमानदार लोगों के लिए समर्पित है। भूले भटके लोग, हमारी बुद्धिहीन जनता बिक जाती है। कोई फ्री बिजली देता है, कोई फ्री पानी देता है, कोई उनको धर्म के नाम पर तरह तरह के कन्फ्यूजन में डाल के उनका वोट लेने की राजनीति करता है। कोई हमारे संविधान की एक पट्टी लेके घूमता है, लेकिन उसके विधान में, उसके विचार में स्वार्थ है, केवल स्वार्थ है। अज्ञानता का घनघोर अंधकार है उसकी बुद्धि और विवेक में। ये डायनेस्टी रूलर्स नेहरू से शुरू हुआ, मुलायम तक गया, लल्लू तक गया, ममता भी उसी लाइन में है, केजरीवाल भी अभी आ गया है। ये लोग कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। इनके लिए राजनीति एक इंडस्ट्री है, प्राइवेट लिमिटेड है। अदानी, अंबानी सबों की फजीहत तो जरूर करते हैं, लेकिन इन बेशर्मों को अगर प्रजातंत्र नहीं होता तो इनको कहीं भी जगह भी नहीं मिलती थी। हमारी जनता को समझना चाहिए कि तुम्हारा सेवक कौन है। निस्वार्थ होना, त्याग और बलिदान की मूर्ति बनना सबके सहज में नहीं है। मनुष्य की कमजोरी है। काम, क्रोध, मदलोह, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रसित मनुष्य कभी भी वैराग्य नहीं ले सकता, कभी भी शहीद भगत सिंह नहीं हो सकता, न सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, जो इन गद्दारों की जंजीरों से छूट के स्वतंत्र हुए और देश की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और उस महापुरुषों को सम्मानित करने का श्रेय मोदी ने लिया, नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त। मैं फख्र और गौरव के साथ कहता हूँ कि मेरा नस्ल यही है। मैं एक देशभक्त हूँ। मैं सरहदों पर लड़ने वाला एक सिपाही हूँ, क्योंकि मेरे लिए देश सबसे बड़ा है। नेशन फर्स्ट हमारी छवि के लोग इस पृथ्वी पर बहुत है, अनगिनत है। जॉर्ज वाशिंगटन थे, सुभाष चंद्र बोस थे और अनेक ऐसे महापुरुष थे जो अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लिए लड़े। गद्दारों को, उन पिशाचों को, उन दारिंदी जंगली जानवरों से अपने देश की मुक्ति दी। जो भी हमारे भूले भटके वंशवादी हैं, जातिवादी हैं, धर्मवादी हैं, क्षेत्रवादी हैं, अगर बुद्धि को यू टर्न ले ले तो भी हमसे महान बन सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान तो मिलना मुश्किल है ना। उस ज्ञान का तो स्रोत जब आप कुछ प्रयास करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, सुविचारों को धारण करेंगे, तभी समाधि मिलती है।
जीते रहो मोदी और तुम्हारे नस्ल के हजारों हजार हमारे हिंदुस्तान के भाई और बहनों। ये देश प्रजातंत्र है और इसकी महत्ता देखो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आज़ादी इतनी है कि इस देश का हर नागरिक के प्रधानमंत्री का पावर रखता है। मैं भी इसीलिए इतने दहाड़ रहा हूँ शेर की तरह। किसी के खिलाफ अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता हूँ, लेकिन मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, अज्ञान मत बनो, मूर्ख मत बनो, दुष्ट मत बनो, स्वार्थी मत बनो, लोभी मत बनो। देशभक्ति से उपयोगी बनो, लोगों से जुड़ो, लोगों के लिए सचमुच सोचो। और जितने भी राजनीतिक दल हैं सब लोग साथ मिलके देश की समझाने के लिए विचार विमर्श करो। हमारे पार्लियामेंट को अपने राजनीति के लिए उपयोग मत करो। अदानी अदानी, अरे मूर्ख, अरे मोचंड, अरे दुष्ट, विदेशी, रोटी पर पलने वाले कुत्ते तुमको उपयोग कर रहे हो। तुम विदेशी करोड़पतियों और अरबपतियों के कुत्ते हो, भूखते हो अपने देश के खिलाफ, साजिश करते हो जिससे कि तख्ता पलट हो और तुम फिर 60 साल की जो सत्ता का सुख था पाओ। असंभव है, असंभव है। जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, जागो जनता। ये लोग तुम्हारा कभी भी भलाई नहीं करते, क्योंकि इनकी बुद्धि अलग है। ये स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, देशभक्ति नहीं है। इन्होंने सत्य को नहीं समझा। वसुधैव कुटुंबकम, आत्म सर्वभूतेषु सर्वभूत सुखिनः नहीं पढ़ा है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समोमानासी जानताम का महत्व नहीं समझा है। मैं हूँ पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी, मैं समों से प्यार करता हूँ। मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीरी पराई जाने रही, पर दुखे उपकार करे जो मन मन आए रे। सहज लोक मां सवने बंदे, निंदा न करे केनी रे। मेरी बुद्धि और विचार इससे मिलता है नरेंद्र से, इसीलिए मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और इनसे एक ही मेरा अनुरोध है, केवल आप जनता के लिए करते हो, जीव जंतुओं के लिए भी कुछ करो। कभी गाय के साथ, कभी मयूर के साथ अपनी पिक्चर सोशल मीडिया पर डालते हो, कभी कुत्ते के साथ तो भी जुड़ो। कुत्ता से बड़ा वफादार कोई नहीं होता है। अपने लिए जीना छोड़ दो मोदी, आप भी अगर कहीं कमी है तो। और विपक्षियों का इतना शिकायत मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे खून के प्यासे हो जाएंगे। वो देख रहे हो सोरोस के साथ मिलके, वामपंथी दुष्टों के साथ मिलके देश को किस तरह छत विछत करते हैं। वो पाकिस्तान से मिलके किस तरह अपने देश को कमजोर करना चाहते हैं। उनको समझाओ, बुझाओ, उनकी बुद्धि में परिवर्तन लाने का प्रयास करो। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही थे, सच बोलते थे लेकिन स्नेह सबों से रखते थे। विचारों की विभिन्नता हो सकती है, लेकिन आत्मीयता मेरा सबों से है। धन्यवाद करता हूँ।